चलिए इस बीच यहाँ रुक करते हैं। बस थोड़ी देर में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा होने वाली है और इस बीच यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवारों की जो घोषणा हो रही है सीधा रुक करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, वो सुनते हैं। भाई हमारी आवाज कौन बंद कर सकता है यार। इन पार्टियों को, विशेष रूप से कांग्रेस को, इसलिए गोवा चाहिए कि फिर एक बार उनकी लूट की राजनीति वे शुरू कर पाए और गोवा को पैसे बनाने की मशीन के रूप में, फैक्ट्री के रूप में कांग्रेस पार्टी ये देखती है। और वैसे भी नेताओं का भी कांग्रेस से मोहभंग हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए, कुछ इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता का भी कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। इसलिए कांग्रेस कोई भी क्रेडिबिलिटी गोवा के मन में तैयार नहीं करती। अभी गोवा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी भी आई है और उन्होंने एक गठबंधन भी तैयार किया है। वहां की जो महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी है एमजीपी, उसके साथ ये गठबंधन तैयार हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के आने के बाद जिस प्रकार की राजनीति टीएमसी ने की, गोवा ने उस राजनीति को पहले ही नकार दिया। जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ये सूटकेस लेकर आई और सूटकेस के भरोसे पार्टी के एक्सपांशन का उन्होंने प्रयास किया, मानो गोवा एक मार्केट हो और वहां के नेता ये मार्केट में फॉर सेल हो, इस प्रकार का भाव जो तृणमूल कांग्रेस का दिखा। और फिर कांग्रेस के कई नेता, अलग अलग नेताओं को जिस प्रकार से उन्होंने लिया, और वहाँ की बातें अगर सुनी जाए तो लोग तो कहते खरीदा, पर ठीक है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बावजूद उसके अब लोगों के मन में तृणमूल कांग्रेस कोई भी कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करती, क्योंकि उसका जो स्टैंड रहा है तृणमूल कांग्रेस का, लोग ये समझते हैं कि इनका स्टैंड ये एंटी हिंदू, एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक है। बंगाल के चुनाव के बाद जिस प्रकार का बर्ताव तृणमूल का रहा है, गोवा के लोग ये मानते हैं कि ये पार्टी गोवा के लिए सूटेबल पार्टी नहीं है। और दुर्दैव से गोवा की होम ग्रोन पार्टी जो है एमजीपी, इन्होंने उनके साथ अलायंस किया और इस अलायंस के कारण एमजीपी के केडर में इतना असंतोष है कि उनके जो नेता चुनाव लड़ने वाले थे, ऐसे कई नेताओं ने मना कर दिया। कुछ नेता और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, क्योंकि पूर्व में एमजीपी बीजेपी के साथ रही है। तो ये सारे के सारे नेता, ये जो टीएमसी का एक प्रकार का एंटी हिंदू स्टैंड है, एक प्रकार का एंटी डेमोक्रेटिक स्टैंड है, इसके चलते वो भारतीय जनता पार्टी में आए। और इसलिए ये जो अलायंस है, ये अलायंस भी कोई लोगों को बहुत इंस्पायर नहीं कर रहा है। तीसरी पार्टी यहाँ जो आई हुई है वो है आप ने हमेशा की तरह सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पर यह पार्टी खड़ी है। और वही काम उन्होंने गोवा में भी करके देखा, पिछले चुनाव में भी किया, लेकिन पिछले चुनाव में भी लोगों ने उनको गोवा में नकारा और इस चुनाव में भी गोवा में उनको निश्चित रूप से नकारा जाएगा। क्योंकि दिल्ली में आप जो गोवा में या बाकी जगह जाकर वो शोकेस करते हैं, उसकी दिल्ली में परिस्थिति क्या है ये लोगों ने देखा है। जगमगाती बिजली का नारा आप पार्टी ने दिया था और जैसे ही अभी बीच में केजरीवाल जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भले ही मुफ्त मत दीजिए पर हमको बिजली दीजिए, क्योंकि इतने बार पावर कट होता है। और लोगों ने एक प्रकार से उसका मखौल बनाया और लोगों ने यह भी कहा
कि गलती से 200 के ऊपर 201 यूनिट हो गया तो पूरा बिल देना पड़ता है, कोई सब्सिडी मिलती नहीं है, और ये सारी चीजें लोगों के सामने है। दिल्ली में वाटर भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं और इनके साथ एक कार्यकर्ता आ नहीं पाए हैं, दर्जी समाज से हैं, जिला दर्जी बिरादरी की सभा के वो अध्यक्ष हैं श्री त्रिलोकी जी, अस्वस्थ हो गए हैं, वो आ नहीं पाए हैं। श्रीमान शेषपाल सिंह जी तोमर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के केंद्र बुलंदशहर, जहां से माननीय कल्याण सिंह जी के परिवार के लोग भी चुनाव लड़े हैं जिस जनपद से, उस जनपद से पूर्व राष्ट्रीय एवं प्रदेश सचिव मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अपने के प्रयास के माध्यम से समाजवादी पार्टी के साथ नौजवानों को जोड़ने का काम किया है। ऐसे शेषपाल सिंह जी तोमर भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्रीमान सोमपाल जी, ग्रामीण क्षेत्र में जनपद मुरादाबाद में अच्छी पकड़, भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला संयोजक, आज 11 ग्राम प्रधान इनके साथ यह भाजपा परिवार में शामिल हो रहे हैं और 4 ग्राम प्रधान और 22 क्षेत्र पंचायत सदस्य मुरादाबाद में जिला अध्यक्ष जी के समक्ष शामिल हो चुके हैं।